और भाई क्या हाल है। जब भी तू स्कूल कॉलेज ऑफिस कहीं भी जाता होगा और लोगों के हाथ में आईफोन देखता होगा तो तेरे मन में ये बात जरूर आती होगी कि काश मैं भी ये आईफोन ले पाऊं। लेकिन जब तू इनके प्राइस चेक करता होगा तो इनके प्राइस 60,000 70,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख इनके प्राइस सुन के तेरी रूह कांप जाती होगी। फिर तू सोचता होगा कि यार क्या करूं, कैसे पैसे का जुगाड़ करूं। फिर तू किस्त के बारे में सोचता होगा, लेकिन तू अभी फिलहाल कमा तो नहीं रहा, तो किस्त भी नहीं हो पाती होगी तेरी, तो तेरा सपना अधूरा का अधूरा रह जाता होगा आईफोन का। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, इस फोन का जो प्राइस होता है बेसिक, जो बनने में पैसे लगते हैं आईफोन वालों के, सिर्फ 20,000 22,000 ही लगते हैं। लेकिन यही आईफोन हमें 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक बेचा जाता है। तो भाई आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर कैसे और क्यों आईफोन वाले अपना फोन इतना महंगा करके बेचते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी कंपनियां होती हैं जैसे कि ओप्पो, वीवो, रेडमी, शॉमी, जितने भी कंपनियां होती हैं वो अपने फोनों के प्राइस इतने कम कैसे रख पाती हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर एप्पल के फोन को बनने में कॉस्टिंग कितनी आती है। पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। जो एप्पल का फ़ोन होता है उसका सबसे महंगा पार्ट होता है डिस्प्ले, जिसकी कीमत करीब करीब 6 से 7 हज़ार होती है। लेकिन एप्पल कभी भी अपने डिस्प्ले खुद नहीं बनाती, वो सैमसंग से बनवाती है और सैमसंग से ही डिस्प्ले को खरीदती है। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो दोस्तों, जो प्रोसेसर होता है वो एप्पल प्रोसेसर की डिजाइनिंग खुद करता है, लेकिन प्रोसेसर भी वो खुद नहीं बनाता, और इसका प्राइस होता है प्रोसेसर का 2 से 3 हज़ार। तो दोस्तों, जो एप्पल है वो प्रोसेसर ताइवान से बनवाता है, ताइवान एक देश है वहां से बनवाता है। तीसरे नंबर पे है जो बैटरी हो गई, सेंसर हो गए और जो केसिंग हो गई, मतलब जो कवर हो गया, वो कितने का पड़ता है, वो 3 हज़ार के आसपास पड़ता है। ये सारी चीजें ये चाइना से एक्सपोर्ट करता है। चौथे नंबर पे है कैमरा। तो दोस्तों, ये सोनी से कैमरे को परचेज करती है और कैमरे की कॉस्टिंग 2,500 से 3 हज़ार के आसपास आती है। फिर लास्ट में आती है असेंबलिंग और लेबर कॉस्ट। तो दोस्तों, जो असेंबलिंग की कॉस्ट होती है वो करीब 1,000 से 1,500 के आसपास रहती है, और ये असेंबलिंग भी चाइना से करवाती है। मतलब सब मिला के एप्पल कोई भी काम खुद नहीं करती, ये दूसरी कंपनियों से कराती है और उसको एक अच्छे पैकेज में पैक करके हमें बेच देती है। तो दोस्तों, इन सब की कॉस्टिंग अगर हम जोड़ते हैं तो करीब 18,000 से 22,000 के आसपास पड़ती है, और इसी फोन को एप्पल वाले हमें 1.5 लाख 2 लाख में बेचते हैं। एक और फैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि एप्पल मात्र वो कंपनी है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। जितनी जो दूसरी कंपनियां हैं वो बहुत कम प्रॉफिट कमाती है, वहीं एप्पल सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। तो दोस्तों, अब हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों और किस रीजन की वजह से एप्पल के फोन इतने महंगे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों, आप लोगों ने एक बात जरूर सुनी होगी कि एप्पल के फोनों में काफी टाइम तक डुअल सिम नहीं आते थे, बाद में जाके आए। अब आप लोग सोचोगे ऐसा क्यों। तो दोस्तों, एप्पल उन्हीं सारी चीजों को, उन्हीं सारे फीचर्स को अपने फोन में ऐड करती है जो फीचर्स वो खुद पेटेंट कराती है, या फिर जिन फीचर्स की खोज वो खुद करती है। और दूसरा रीजन होता है सिक्योरिटी रीजन। तो दोस्तों, इन्हीं दो रीजन की वजह से एप्पल के प्राइस और बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ और रीजंस होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर का। तो दोस्तों, एप्पल अपना खुद का सॉफ्टवेयर यूज करता है iOS, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, जिसकी कीमत हमारे इन फोनों में ऐड हो जाती है। इसके अलावा एप्पल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा साधन है, मतलब एप्पल के फोन सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई नया वायरस आता है तो डे बाय डे एक नया वायरस पूरी दुनिया में आ जाता है जो फोनों को हैक करने के लिए बना होता है। तो एप्पल रेगुलर अपडेट्स लाता है उन वायरसेस के हिसाब से, जिसकी वजह से इनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। इसके बाद आते हैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। तो दोस्तों, एप्पल ज्यादातर बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करती है, जिनको ये ज्यादा पैसा पे करती है मार्केटिंग के लिए, और इस वजह से भी एप्पल के फोनों की कॉस्ट बढ़ जाती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्पल स्टोर्स की।
तो दोस्तों जब आप लोग एप्पल स्टोर्स पे जाते होंगे तो आपको एक अलग इन्वायरमेंट, एक अलग माहौल दिखता होगा, जिसकी वजह से एप्पल के फोन्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉजिस्टिक और इंपोर्ट ड्यूटी। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि दुबई में, अमेरिका में एप्पल के फ़ोनों के प्राइस बहुत कम होते हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया में इसके प्राइस 20 से 30% तक बढ़ जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न होता है इंपोर्ट ड्यूटी। तो दोस्तों जब भी एप्पल के फ़ोन भारत आते हैं तो उस पर 20 से 30% के हिसाब से इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। मतलब कि अगर एप्पल का फ़ोन 100 रुपये है तो उस पर करीब 30 रुपये और चार्ज किया जाता है। और ये सारा पैसा किससे लिया जाएगा? हमसे। तो दोस्तों ये सारी कॉस्टिंग मिला के एप्पल फ़ोन की प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा एप्पल फ़ोन की जो ब्रांडिंग है, जो इमेज वैल्यू है, इस वजह से भी इसकी प्राइस इतनी बढ़ती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एप्पल के फ़ोन को इसीलिए लेते हैं ताकि वो दिखा सकें कि मार्केट में उनकी कितनी वैल्यू है, वो कितने अमीर हैं। अपने स्टेटस को शो करने के लिए एप्पल के फ़ोन्स लेते हैं। अगर एप्पल वाले अपने फ़ोन के प्राइस कम कर देंगे तो आने वाले टाइम में इनकी फ़ोन्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इस वजह से एप्पल वाले इतने महंगे फ़ोन बेचते हैं। तो दोस्तों अब हम ये बात कर लेते हैं कि जो दूसरी कंपनियां हैं वो किन रीज़न की वजह से अपने फ़ोनों को इतना सस्ता रख पाती हैं। तो दोस्तों जो रेडमी, ओप्पो, वीवो ये सारी कंपनियां हैं वो पहले नंबर पे रिसर्च और डेवलपमेंट का काम नहीं करती, वो बहुत कम मात्रा में ही रिसर्च करती हैं। तो इस वजह से इन लोगों को इंजीनियर्स का पैसा नहीं देना पड़ता, जिसकी वजह से इनकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने में पैसे तो लगते नहीं है, थोड़ा बहुत बस दिमाग लगता है कॉपी करने के लिए बस। इसके अलावा जो ये कंपनियां होती हैं ये बहुत कम अपना प्रॉफिट मार्जिन रखती हैं। इसके अलावा ये जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं इन लोगों को टारगेट करती है। इसके अलावा ये छोटे छोटे एक्टर्स को अपने एडवर्टाइजिंग के लिए रखती है। तो इन सारे रीज़न की वजह से ये जो फ़ोन की कॉस्टिंग हो जाती है, जो दूसरे ब्रांड के फ़ोन होते हैं उनकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। इस वजह से ये आराम से कम पैसे में बेच पाते हैं। तो दोस्तों ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से एप्पल और दूसरे फ़ोन की प्राइसिंग में इतना फ़र्क होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ऐसी ही और टेक वाली वीडियो देखनी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।